एक सवाल कि ओपोजिशन जो है वो गिला कर रही है कि हम लोगों ने एक तो बसंत मनानी है तो उस दिन हमारा एहतजाज भी 8 को ये हुकूमत ने इसलिए रख ली, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि 100 कुछ 32 ऑलमोस्ट सॉन्ग्स हैं कुछ वो बैन किए गए, लेकिन उसमें एक गाना था नकदा कोका वो भी बैन कर दिया गया और वो कह रहे हैं वो फाश नहीं था। तो आप क्योंकि पार्लिमानी सेक्रेटरी इतलात भी हैं, ये बताइएगा ये नकदा कोका क्यों बैन किया गया? देखिए हर चीज़ को देख के प्रॉपर तौर पे हम ऐसे नहीं चाहते कि कोई इंतशारबाजी हो, कोई नेगेटिव ऐसी चीज़ें हों। सियासी ना हो अभी तो तक। हाँ, मोहब्बतों भरा त्यौहार है, इसमें ना तो पार्टीबाजी होनी चाहिए, ना कोई ग्रुपिंग होनी चाहिए। हम सबको मिल के इस त्यौहार को एंजॉय करना चाहिए। और रही आपने अपोजिशन की बात की एहतजाज की, तो भाईजान एहतजाज करते आए और रोंदे रहने उन्होंने मकसद ही रोना है और हर त्यौहार को फीका बनाना चाहते हैं। इंशाल्लाह ये त्यौहार फीका नहीं होगा। सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बसंत का ऐलान किया है, हम तो खुशी से निछावर हो रहे हैं, बाग बाग हो रहे हैं और लाहौर को छतों के आसमानों पे देख रहे हैं कि हम उस दिन बसंत मनाएंगे। और यहाँ पे छतों का इंतखाब तो हमने तो कर लिया है इंशाल्लाह। सीएम पंजाब कहाँ भी कर ली। सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा कहाँ पसंद मनाती है, ये तो ऑब्वियसली दिन नजर आई। मरियम नवाज शरीफ साहबा जहाँ हर शोबा ज़िंदगी में बड़े बोल्ड स्टेप ले रही हैं, इनकलाबी इक़दामात ले रही हैं, पंजाब के अवाम के ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए वो बहुत मेहनत कर रही हैं। तो ये बसंत का एक त्यौहार भी हम बहुत धूमधाम से खुशियों से मनाते थे। उसके लिए पंजाब हुकूमत ने बहुत सारे मेयर्स लिए हैं, बहुत सारे इक़दामात उठाए हैं जिन पे अमल दरामद हो रहा है। तो हमें उम्मीद है कि ये बसंत जो है ये महफूज तरीके से खुशियों भरी हल्ला गुल्ला ये सारा होगा। मरियम नवाज शरीफ साहबा का बड़ा बोल्ड और विजनरी स्टेप था। उन्होंने लाहौर और पंजाब के लोगों की तरफ से मैसेज दिया कि अगर हुकूमत जो है वो कुछ अच्छा करने का ठाने तो वो कर सकती है। मरियम साहबा के जो इनिशिएटिव थे रिगार्डिंग टू द टेररिज्म अगेंस्ट द डाला कल्चर, कब्ज़ा के ख़िलाफ़, तो मेरा ख्याल है उसके बाद तो मरियम साहबा के ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता कि वो बसंत का फेस्टिवल जो है वो अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाएंगी। अब 8 फरवरी को क्योंकि हमारा एक एहतजाज भी है, अगर तो हम पकड़े ना गए तो फिर शायद बसंत मना लें। अच्छा, मतलब कि अगर पकड़े गए तो फिर आपको लगता है मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर सलाखों के पीछे हुए तो फिर बसंत हमारी वहीं गुजरेगी। बसंत तो हर लाहौरिया और हर पंजाबी मनाता है और ये लाहौरियों की दिल की ख्वाहिश थी, तो इसका क्रेडिट हमें मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सोच को देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। लाहौर में 6, 7, 8 फरवरी को बसंत होने जा रही है और हम इस वक्त मौजूद हैं पंजाब असम्बली में। पार्लियामेंटेरियन से बात करेंगे कि वो कैसे बसंत मनाते थे माजी में और इस बार क्या तैयारियां उन्होंने की हुई हैं। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा शाजिया रिजवान साहिबा मौजूद हैं। शाजिया साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा 6, 7, 8 को बसंत होने जा रही है, कैसे सेलिब्रेशन आप करती हैं और माजी में भी करती रही हैं, ये बताइए। ऑब्वियसली माजी में भी करते रहे हैं, लाहौर आते थे और बसंत मनाए। मुझे याद है 2002 में मैं लास्ट टाइम आई थी और बसंत के त्यौहार पे आई थी और वो खूब खाबे और खूब जश्न था और सारी रात भोग काटा कि और गाने और नारों और एक त्यौहार ऐसा था कि सारी रात जागा जाता था और वही वाला खुशी और वलवला वाला एहसास दोबारा से जाग रहा है कि जो हमारे रिलेटिव हैं, जो मोहब्बतें हैं, कुदरतें थोड़ी सी आ गई, थोड़ा सा गैप आ गया था। इंसान इतना बिजी हो गया कि ज़िंदगी की तगो-दो में, और जो फैमिली के साथ मुलाकातों का सिलसिला वो भी कम हो गया है क्योंकि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को इतना मुश्किल बना लिया है और खुशियों के त्यौहार हमारी ज़िंदगी से निकल गए। तो ये खुशी का त्यौहार है, मोहब्बतों भरा त्यौहार है, दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, तो खुशी का एहसास। शायद भाई ये बताइएगा, सीएम साहिबा ने इतना बड़ा ये स्टेप लिया है कि बसंत जैसा त्यौहार जो है उसको कर दिया, फैसला किया कि होगा, तो अब हो भी रहा है, लेकिन कोई कुछ तनकीद, कुछ अंदर से तनकीद, बाहर से तनकीद हुई, कैसे वो हुआ? क्योंकि आप सब चीज़ों को क्लोज से देख रहे हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। ये जब फैसला हो रहा था तो तनकीद हुई अंदर से? देखिए जहाँ चीज़ें प्लान बन रहा था तो ज़ाहिर पॉलिसीज़ बन रही थी कानून के मुताबिक, ताकि कोई भी ऐसा क्रूशल, कोई भी ऐसा हादसा ना हो, कोई ऐसा वाक़या ना हो जिससे दिल अफसरदा हो और किसी की जान ज़ाया ना हो, किसी बच्चे की, किसी बुज़ुर्ग की, किसी जवान की, तो किसी फैमिली का कोई बंदा निकला वो ज़ाया ना हो। तो इसके मुताबिक हम लोगों ने पॉलिसी मुरतब की और पॉलिसी बनाने का मकसद यही था कि ये सेफ जोन के साथ बाइक जो हैं, फिर बसेस की सर्विस फ्री की गई ताकि लोगों को सहूलियात भी दी जाएंगी और स्ट्रिक्ट जो एक्शन है वो भी किया जाएगा, जुर्माने भी किया जाएंगे अगर इसको फॉलो नहीं किया जाएगा। तो देखिए इंशाल्लाह एक इनिशिएटिव उठाया गया है और इंशाल्लाह इसको हतमी शक्ल देने के लिए 7, 6, 7 और 8 का वेट करें। इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी। मरियम नवाज साहिबा कहाँ पे बसंत मनाएंगी? अंदरून जाएंगी या जाती उम्रा में छत में कुछ माहौल बनेगा? आप लोग कहाँ पे बसंत मनाएंगे, ये बताएं, कोई अंदरूनी बात बताएं। देखिए
हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बसंत का ऐलान किया है। हम तो खुशी से निछावर हो रहे हैं, बाग बाग हो रहे हैं और लाहौर को छतों के आसमानों पे देख रहे हैं कि हम उस दिन बसंत मनाएंगे। और यहाँ पे छतों का इंतखाब तो हमने तो कर लिया इंशाल्लाह। सीएम पंजाब कहाँ भी कर ली। सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहाँ बसंत मनाती है, ये तो अब उसी दिन नजर अच्छा, आए। एक सवाल की ओपोजिशन जो है वो गिला कर रही है कि हम लोगों ने एक तो बसंत मनानी है तो उस दिन हमारा एहतजाज भी 8 को हुकूमत ने इसलिए रख ली, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि 132 ऑलमोस्ट सॉन्ग्स हैं कुछ वो बैन किए गए, लेकिन उसमें एक गाना था नकदा कोका, वो भी बैन कर दिया गया और वो कह रहे हैं वो फाश नहीं था। तो आप क्योंकि पार्लिमानी सेक्रेटरी इतलात भी हैं, ये बताइएगा ये नकदा कोका क्यों बैन किया गया? देखिए हर चीज़ को देख के प्रॉपर तौर पे हम ऐसे नहीं चाहते कि कोई इंतशारबाजी हो, कोई नेगेटिव ऐसी चीज़ें हों, सियासी ना हो अभी तो हाँ मोहब्बतों भरा त्यौहार है। इसमें ना तो पार्टीबाजी होनी चाहिए, ना कोई ग्रुपिंग होनी चाहिए। हम सबको मिल के इस त्यौहार को एंजॉय करना चाहिए। और रही आपने अपोजिशन की बात की एहतजाज की, तो भाईजान एहतजाज करते आए और रोंदे रहने, उन्होंने मकसद ही रोना है और हर त्यौहार को फीका बनाना चाहते हैं। इंशाल्लाह ये त्यौहार फीका नहीं होगा। जैसे लास्ट में ये बताइएगा, पुलिस के हवाले से अवाम जो ऑडियंस है वो बड़ी परेशान है, क्योंकि एक बिल में ये भी चीज़ लिखी हुई है कि पुलिस के पास राइट होगा कि वो किसी भी घर के तलाशी ले सकते हैं, छत पे जाके देख सकते हैं। तो ये चीज़ आप खुद भी एज अ वुमेन बताएं कि जब कोई पुलिस को इजाज़त मिल जाएगी कि वो किसी भी घर की छत पे जाके देखें, तो ये आपको नहीं लगता कुछ ज़्यादा छूट मिली है यहाँ? देखिए यहाँ पे मैं पुलिस डिपार्टमेंट को जितना अप्रिशिएट करूँ वो कम है। पुलिस डिपार्टमेंट की उस दिन सबसे मुश्किल ड्यूटी होगी। 3 दिन मुश्किल, ना वो सोएंगे ना खा सकेंगे, क्योंकि वो लाहौर को सेफ जोन इस इवेंट को डिलीवर करना चाहते हैं। और पुलिस के बारे में आप लोग इस तरह की बातें करना छोड़ दें। पुलिस एक डिलीवर करने का, आवाम को हिफाजत देने का बेहतरीन इदारा है। और मेरे ख्याल में पुलिस डिपार्टमेंट में अगर कोई आधी कुछ इंच कोई छोटी मोटी कोताहियाँ हो जाती हैं तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम नहीं किया जाता। बहुत शुक्रिया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे। शादिया जो रिजवान साहिबा हैं, उनका यही कहना था कि जो पुलिस है वो अपना काम करे ताकि लाहौर को सेफ जोन बना सके। जिस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा समीउल्लाह खान साहब मौजूद हैं। सर, 6, 7, 8 को लाहौर में बसंत होने जा रही है, क्या तैयारियां हैं और माजी की जो बसंत आप लोग मनाते थे उसकी यादें कैसे ताज़ा कर रहे हैं, ये बताइएगा। देखें जी, ये आज से अगर 7-8 साल पहले आप पीछे चले जाएं तो बसंत का त्यौहार जो दर हकीकत एक मौसमी त्यौहार है और हमारे कल्चर का हिस्सा है, वो सिर्फ लाहौर की बसंत नहीं होती थी। आपको याद होगा कि वो पाकिस्तान की बसंत थी और वो इंटरनेशनल इवेंट बन गया था। वो फ़्लाइट्स जो उन दिनों में आती थी वो भरी हुई होती थी, जो लाहौर की तरफ जिन जहाज़ों का रुख होता था। लेकिन बदकिस्मती से फिर कुछ ऐसी चीज़ें इस बसंत के त्यौहार में आईं जिससे इंसानी जानों का ज़िया हुआ, हलाकतें हुई। तो उस वक्त की हुकूमतों ने फिर इसको बंद कर दिया कि ये त्यौहार बिल्कुल ही सिरे से ना मनाया जाए। अब मरियम नवाज शरीफ साहबा जहाँ हर शोबा ज़िंदगी में बड़े बोल्ड स्टेप ले रही हैं, इनकलाबी इक़दामात ले रही हैं, पंजाब के अवाम के ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए वो बहुत मेहनत कर रही हैं, तो ये बसंत का एक त्यौहार भी हम बहुत धूमधाम से खुशियों से मनाते थे। उसके लिए पंजाब हुकूमत ने बहुत सारे मेयर्स लिए हैं, बहुत सारे इक़दामात उठाए हैं जिन पे अमल दरामद हो रहा है। तो हमें उम्मीद है कि ये बसंत जो है ये महफूज तरीके से खुशियों भरी हल्ला गुल्ला ये सारा होगा। एक सवाल का जवाब ये बताइएगा, तनकीद की जा रही है अपोजिशन की जानिब से कि पुलिस को कुछ ज़्यादा खुली छूट दे दी गई है, क्योंकि किसी भी वो घर में जाकर बगैर वारंट के देख सकते हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्या कुछ सेफ जोन के लिए ये सब किया गया है, या आपको भी लगता है कि ये कुछ ज़्यादा इजाज़त मिल गई है, कुछ मसला ना हो जाए? इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है घर में घुसने वाली तो बात नहीं है। यकीनन अगर कोई ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है और रोड्स के ऊपर कर रहा है, बाइक उस दिन है कि उसके ऊपर वो आप एंटीना टाइप लगाएं, और बाकी बहुत सारी ट्रांसपोर्ट चला रही है लाहौर में, उस दिन फ्री ट्रांसपोर्ट चल रही है कि आप अपने घरों में रहें। अगर बाहर निकलना ज़रूरी है तो फिर आप जो गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसपोर्ट मुहैया की जा रही है उस पर सफ़र करें। ऐसे बहुत सारे मेयर्स लिए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन सब के बावजूद अगर कोई बंदा खिलाफ वर्जी करता है तो उसको फिर कैसे रोका जाए। मेरे ख्याल में घर में घुसने वाली बात तो ठीक नहीं है, लेकिन पुलिस को ये इख्तियार है कि अगर कोई बड़ी वर्जी कर रहा है, दिलेरी से खिलाफ वर्जी कर रहा है तो उसके खिलाफ FIR का अंदराज हो, और जो कानून पंजाब असम्बली ने पास किया है उस हवाले से वो फिर उस पर अमल दरामद होगा। आप कहाँ पे बसंत मना रहे हैं? अंदरून में मना रहे हैं या शादरे की छतों पे मना रहे हैं? ये 3 दिन की बसंत है,
तो उसमें एक दिन तो मैं शादरा में बसंत मनाऊंगा। शादरा में बड़ी आपका हल्का भी है। हाँ, हल्का भी है और बड़ी धूमधाम से बसंत मनाई जाती है, बड़ा हल्ला गुल्ला होता है। और एक दिन मैं अंदरून शहर में मनाऊंगा। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ जी इस वक्त राना शहबाज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप भी हैं, पंजाब असम्बली में मौजूद हैं। राना साहब ये बताइएगा, बसंत होने जा रही है, आप कैसे बसंत को सेलिब्रेशन करेंगे, क्या तरीकाकार करेंगे, और माजी में भी बसंत मनाते रहे हैं आप? देखिए जी, ये 12 करोड़ का सूबा है, तो 1 करोड़ लोगों को सिर्फ लाहौर वालों को इजाज़त दी गई है। बाकी पूरे पंजाब में ये बसंत नहीं मनाई जा रही, लोगों के बच्चों को अंदर किया जा रहा है। और यहाँ पर अरबों रुपया लगाया जा रहा है इस बसंत पर, सिर्फ इसलिए कि ये जो उन्होंने 8 फरवरी को शब खून मारा था, तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है शटर डाउन का और रोड ब्लॉक का, और हर किस्म का वो एहतजाज करेंगे ये इस जाली हुकूमत के खिलाफ। जो वो कह रहे हैं ये तो फेस्टिवल है, ये तो हम माजी में भी होता रहा है, 2008 में भी हुआ, तो वो कह रहे हैं इस पर्सपेक्टिव में। देखिए, उनके चचा जान ने नहीं कराया, उनके अब्बा जान ने नहीं कराया, तो वो भी 13 में वज़ीर आला वज़ीर आज़म रहे हैं, तो इनको कौन सा शौक पड़ गया। ये सिर्फ अपनी फॉर्म 47 की हुकूमत को लोगों दुनिया के सामने अयां ना हो, तो पूरा लाहौर बंद कर दूंगी मैं, गाड़ियाँ चलाऊंगी, रिक्शे चलाऊंगी। आप को क्या करने जा रहे हैं, आप बसंत नहीं मनाएंगे? नहीं, हम तो बसंत के खिलाफ हैं, हम एहतजाज करेंगे। जिससे लोगों का खून बहे वो कौन सा खेल है, तो जिससे लोगों की गर्दनें कट जाएं, लोगों के घर के सरबराह खत्म हो जाएं, लोगों के जवान बच्चे मर जाएं। आपने पंजाब में देखा सैकड़ों लोग मर चुके हैं, तो ये शैतानी खेल बंद हुआ था, इसको नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा, 8 फरवरी को जो एहतजाज की कॉल है आपकी, वो क्या करेंगे? क्योंकि पुलिस इंतहाई एक्शन में होगी, और अगर आपने कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो गिरफ्तार भी हो सकते हैं। आप लोग रेडी हैं गिरफ्तारी के लिए? देखें जी, ये पुलिस हमारे भाई हैं, ये लोग पीछे जो इनको हुक्म आता है और फिर ये ऐसा करते हैं, तो वैसे इनको हमारे ज़ाती तो कुछ नहीं है। बाकी इनको भी पता है कि ये हुकूमत जाली है, तो अगर हुकूमत जो मर्जी कर ले, हमें गिरफ्तार पहले भी कई दफ़ा किया है, तो कोई ऐसा मसला नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा रेला खातून साहिबा मौजूद हैं। रेला साहिबा, ये बताइएगा कि 6, 7, 8 को बसंत होने जा रही है, कैसे मनाती हैं बसंत आप? माजी में कैसे मनाती हैं, क्या तैयारियां क्या कर रखी हैं? ये बचपन में बड़ी खूबसूरत हमने बसंत मनाई है जी, इसकी यादें हैं बहुत प्यारी हमारे पास। और हमेशा पूरे साल के बाद इंतज़ार होता था कि बसंत का दिन कब आएगा। लोग अपनी छतों के ऊपर अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ एक बड़ा सस्ती और अच्छी इंटरटेनमेंट जो थी वो अपने हिस्से में लिया करते थे। 25-30 साल से ये खूनी खेल की वजह से बंद करनी पड़ी, लेकिन मरियम नवाज़ साहबा का बड़ा बोल्ड और विजनरी स्टेप था। उन्होंने लाहौर और पंजाब के लोगों की तरफ से मैसेज दिया कि अगर हुकूमत जो है वो कुछ अच्छा करने का ठाने तो वो कर सकती है। मरियम साहबा के जो इनिशिएटिव थे रिगार्डिंग टू द टेररिज्म, अगेंस्ट द टेररिज्म, अगेंस्ट द डाला कल्चर, कब्ज़ा के ख़िलाफ़, तो मेरा ख्याल है उसके बाद तो मरियम साहबा के ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता कि वो बसंत का फेस्टिवल जो है वो अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाएंगी। उन्होंने बहुत अच्छी जो है मरियम साहिबा कहाँ बसंत मना रही हैं, आप क्योंकि करीब हैं, कैसे इस वक्त नून लीग कैसे सेलिब्रेशन कर रही है, आपकी क्या तैयारियां? कोई ये नून लीग नहीं, ये अवाम का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होने जा रहे हैं कि कहीं? इंशाल्लाह ताला अंदरून शहर में जनाब अपनी बचपन की यादें ताज़ा करेंगे, अंदरून शहर जाएंगे फैमिली के साथ और बसंत को सेलिब्रेट करेंगे। ऑपोजिशन ये कह रही है कि हम लोगों ने तो 8 को एहतजाज रखा हुआ है और हम लोग अपने लीडर जो हैं 804 उसकी कोई फुटेजेस वगैरह बना के चलाएंगे, इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? देखिए, एहतजाज का इंटरटेनमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं। आपका अगर एहतजाज है, आप अपनी लोग अगर अवाम आपके साथ होते तो आपको ये इल्ज़ाम ना लगाना पड़ता कि 8 को आप हमारा एहतजाज ख़राब कर रहे हैं, लोग बसंत की तरफ होंगे और आपको नहीं मिलेंगे। तो मेरा ख्याल है अवाम तो पहले भी आपके साथ नहीं थे, आपके एहतजाज बुरे तरीके से जो फ्लॉप हो रहे हैं, इंशाल्लाह ताला लाहौर के रहने वाले लोग जो हैं वो पूरी दुनिया से आए हुए लोगों को वेलकम भी करेंगे। मरियम नवाज़ साहबा के इक़दामात के मद्देनज़र रखते हुए उसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट भी करें। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA मौजूद है वकास मान साहब। वकास मान साहब, ये बताइएगा, 6, 7, 8 तारीख को बसंत होने जा रही है लाहौर में, तो कैसे मनाएंगे, क्या सेलिब्रेशन करेंगे, और पहले भी मनाते रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पे तो बसंत को कम ही मैंने मनाया, अच्छा, लेकिन बसंत ऑब्वियसली एक अच्छा फेस्टिवल है। मैं कहूँगा कि काफ़ी सालों के बाद मनाया जा रहा है, और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक किया जाए तो फिर तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये इस दफ़ा जो है वो हम कुछ लोगों ने वैसे इनवाइट किया है, क्योंकि मेरा ताल्लुक शेखुपुरा से, शेखुपुरा में तो है नहीं। तो आप इसका मतलब लाहौर आके यहाँ पर किसी छत वगैरह पे इंजॉय करेंगे? देखिए, अब 8 फरवरी को क्योंकि हमारा एक एहतजाज भी है, अगर तो हम पकड़े ना गए तो फिर शायद बसंत मना लें। अच्छा, मतलब कि अगर पकड़े गए तो फिर आपको लगता है मुश्किल हो जाएगी? लेकिन अगर सलाखों के पीछे हुए तो फिर बसंत हमारी वहीं गुजरेगी। अच्छा, और लेकिन मुझे किसी ने कहा नहीं है, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा है कि जितनी पाकिस्तानी कौम और लाहौरी ख़ान से मोहब्बत करते हैं,
8 फरवरी वाले दिन जो आसमान है वो कैदी नंबर 804 की तस्वीरों के साथ बसंतें होंगी पूरे आसमान में। अगर आपने ये किया तो आपको पता है पुलिस भी इन एक्शन है और 132 गानों पे पाबंदी भी लगाई गई, जो चले ज़रा फास्ट गाने थे उन पे पाबंदी भी लगाई गई है। और ये भी आपको बता दूं कि कुछ ऐसा अगर सियासी कुछ करने की कोशिश की तो भी पुलिस जो है इन एक्शन मुझे पता दिखाई। है जी, नकदा कोका पे भी पाबंदी लग गई है और उसमें मुझे नहीं पता कि उसमें कोई फाशी है, मुझे नहीं मिली नकदा कोका में कोई फाशी। और जो पाबंदी आप कह रहे हैं, अब कोई भी आदमी है, आज़ाद है, मतलब मैं तो कहूँगा कि नवाज शरीफ की भी चढ़ा लें, जिसका दिल करता है वो नवाज शरीफ की लगा ले, जिसका दिल करता है वो इमरान खान की लगा ले, इसमें कोई हर्ज वाली बात तो नहीं है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की MPA सुंबल साहिबा मौजूद हैं। ये बताइएगा कि बसंत 6, 7, 8 को हो रही है, आपका तो जो घर है वो भी अंदरून में है, क्या तैयारियां अंदरून में हुई हैं इस वक्त? तो समझ सुनने में ये आ रहा है कि लोग छत अपनी जो है सजा रहे हैं, डेकोरेशन हो रही है, आपने क्या तैयारियां की हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि तकरीबन कोई 25 साल के बाद बसंत का इवेंट आ रहा है और इंशाल्लाह सबसे पहले तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने इस इवेंट को, जो हमारा एक बहुत अच्छा पंजाब का कल्चर था जिसमें रंग बिखेरे जाते थे, गेट टुगेदर होता था, एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलता था, वो काफ़ी देर से नहीं हुआ था। क्या खाने में क्या पका रही हैं? सुना है कि कीमे वाले नान और रायता चलेगा या फिर बारबेक्यू बनाएंगी? नहीं, इंशाल्लाह बारबेक्यू भी बनेगा, कीमे वाले नान तो नहीं चलेंगे। अच्छा। और जो बच्चों की खसूसी जो हमारे घर में बसंत पे तैयारी होती थी, आलू चने बनाए जाते थे। अच्छा, आलू उसके चने की साथ- चाट। हाँ जी, और साथ उसके साथ आलू वाली रोटियां बनाई जाती थी और गजरेला जो है वो बसंत की बहुत जो है ना एक ट्रेडिशनल उसको ना समझा जाता था। तो इंशाल्लाह दोबारा से जो अपनी सकाफत है और जो अपना विरसा है उसको दोबारा से बहाल अंदरून में तो बड़े बड़े लंबे लंबे पेचे भी होते हैं, आप खुद भी पतंगबाजी कर लेती हैं? जी हाँ, कभी करते थे और अब तो बहुत अरसा हो गया नहीं की, लेकिन इंशाल्लाह अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जो गेस्ट आएंगे उनके साथ एक महफूज जो बसंत है उसको मनाएंगे और ना बसंत की जो रौनक है वो दोबारा करने की कोशिश करेंगे। कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले हमारी CM साहिबा ने इतना जो इनिशिएटिव लिया है, हम सब मिल के अपनी बसंत को महफूज बनाएं। जैसे पहले हम लोग गुड्डी डोर पहले भी उड़ा करती थी, उसी डोर को दोबारा वापस लेके आएँ कि जो कातिल डोर है ये जाए और लोगों की जान जो महफूज रहे। सबसे पहले ना एज अ सिटीज़न हम पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम अपनी बसंत को महफूज बनाएं और आने वाले जो बकाया साल है उसमें भी इसी को बाकायदगी से मनाया जाए। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA मौजूद है। सर, 6, 7, 8 को लाहौर में बसंत है, कैसे मनाते हैं बसंत और इस बार मना रहे हैं बसंत आप? जी देखिए, हम तो नहीं मना रहे। नहीं मना रहे, वजह इमरान खान साहब हमारे कायद जो हैं, बानी PTA चेयरमैन, वो जेल में हैं और मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एक पैगाम देना चाहता हूँ। स्पेशली हमारी जो कॉल है शटर डाउन की 8 को और पहिया जाम की, उसी दिन इन्होंने बसंत रखी है ताकि लोगों का ध्यान दूसरी तरफ चला जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, टाइगर्स हैं, वो इंशाल्लाह इस शटर डाउन में भरपूर हिस्सा लेंगे। जी सर, ये बताइएगा कि लाहौर में 6, 7, 8 को बसंत होने जा रही है, बसंत आप मनाते हैं और इस बार क्या सेलिब्रेशन करेंगे ये बताइएगा। जी देखिए, बसंत तो हर लाहौरिया और हर पंजाबी मनाता है और ये लाहौरियों की दिल की ख्वाहिश थी, तो इसका क्रेडिट हमें मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की उस सोच को देना चाहिए जो पहले दिन से वो कह रही हैं कि हमने पंजाब की आवाम की खुशियाँ वापस ला के देनी है। पिछले 5 साल दौर में जो एक सियाह तरीन दौर के नाम से जाना जाएगा, जिस तरीके की इस पंजाब को निचोड़ा गया, पंजाब की आवाम का खून चूसा गया, सो मोहतरमा का इस वक्त की सोच यही है, विजन यही है कि हमने पंजाब की आवाम को ना सिर्फ उनकी खुशियाँ ला के देनी है बल्कि उनके लिए तरक्की और खुशहाली के दरवाज़े खोलने। और ये सिर्फ ये बसंत नहीं है, आपने देखा इससे पहले जिस तरीके से हॉर्स एंड कैटल शो किया गया। अच्छा, आप बसंत मनाते हैं और इस बार कैसे मनाएंगे? कुछ ये जो पतंगबाजी के अंदर पेचे वगैरह होते हैं वो शो के रखते हैं? बसंत बनाते हैं कि लंबे अरसे से ये बसंत ख़त्म की गई थी, हम बसंत बनाएंगे और बिल्कुल अपने लाहौरियों के साथ मिल के भरपूर अंदाज से इस बसंत को मनाएंगे, इसको सेलिब्रेट करेंगे और जो मोहब्बत का, खुशियों का बसंती रंग भी उस दिन बांध के जाएंगे और लाहौर का मोहब्बत का पैगाम दुनिया को बांटेंगे। बहुत सारे लोग इस बसंत को मनाने के लिए दुनिया भर से इस लाहौर के अंदर आएंगे और आपको पता है लाहौर का और सिख का जो इश्क है वो तो बड़ा मशहूर है। नाज़रीन, आपने पार्लियामेंटेरियंस की गुफ्तगू सुनी। बसंत के लिए सभी लोग इंतहाई पुरजोश हैं कि जैसे ही बसंत आएगी तो वैसे ही छत से गुड्डे जो हैं, पतंगबाजी जो है की जाएगी। लेकिन इसके साथ शहरियों को ये बाहर जो है एहतियाती तदाबीर का बताया जा रहा है कि कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी डोर इस्तेमाल ना करें जिससे कोई लाहौर में सान्या हो जाए। आज की इस वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।